लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब बालाघाट जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम गोपाल सोनी के निर्देश पर तहसीलदार की टीम ने शहर के 3 प्रमुख कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। जांच में कहीं सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक मिली तो कहीं निकासी मार्ग बंद और जर्जर पाए गए। ऐसे संस्थानों को 1 सप्ताह के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद बालाघाट प्रशासन ने जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार को एसडीएम गोपाल सोनी के नेतृत्व में तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की टीम ने शहर के 3 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संकल्प ऑक्सीजन, भोपाल एकेडमी और लक्ष्य एकेडमी में अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकासी मार्ग, अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच की गई। नायब तहसीलदार मंजुलता महोबिया ने बताया कि जांच के दौरान कुछ संस्थानों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम पाए गए, जबकि कुछ जगह गंभीर कमियां सामने आईं। एक कोचिंग संस्थान में अग्निशमन यंत्र तो मौजूद था, लेकिन आपातकालीन निकासी द्वार बंद मिला। वहीं दूसरे संस्थान में वैकल्पिक निकासी मार्ग पूरी तरह जर्जर था और उसके सामने कूलर रखकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। टीम ने संबंधित संचालकों को निर्देश दिए हैं कि सभी कमियों को 1 सप्ताह के भीतर दूर किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी हमने बालाघाट में 3 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया है। एक बीए भोपाल एकेडमी, एक संकल्प ऑक्सीजन और एक ये लक्ष्य एकेडमी। तो भोपाल एकेडमी में जो हमने निरीक्षण किया तो वहाँ आपातकालीन मार्ग भी है और अग्निशमन यंत्र भी लगे हुए हैं और पानी की उनके पास प्रॉपर व्यवस्था है। आपातकालीन मार्ग होने से कभी यदि इस तरीके की घटना होती है तो उसके निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है और स्मोक डिटेक्टर भी वहाँ लगे हुए हैं। वहाँ सुरक्षा कारणों के किसी रूप में कोई कमी नहीं पाई गई। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने संकल्प ऑक्सीजन का निरीक्षण किया, हालांकि वहाँ बच्चे भी कम हैं, वहाँ केवल 21 बच्चे हैं। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे अग्निशमन यंत्र, लगभग 6 अग्निशमन यंत्र रखे हैं और एक ही क्लासरूम में जो है क्लास संचालित होती है और उनके पास इमरजेंसी एग्जिट तो है, लेकिन उसमें उन्होंने ताला लगा के रखा है क्योंकि बच्चे कम हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने ऐसा कहा है कि उसको खोल देंगे। हालांकि उनको समझाइश दी गई है कि वो उस मार्ग को खोलकर ही रखें, क्योंकि परिस्थिति कभी आपदा कभी बोलकर नहीं आती है, इसलिए उनको ये समझाइश दी गई कि उस मार्ग को खोलकर रखेंगे। इसके बाद फिर हमने लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। लक्ष्य एकेडमी में 7 अग्निशमन यंत्र रखे हुए पाए गए, जिसको उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही रिफिल करा के रखे हैं और इमरजेंसी एग्जिट तो है लेकिन जर्जर अवस्था में है और उसको उन्होंने अभी फ़िलहाल बंद करके रखा है, कूलर रखा हुआ है, जिसके कारण वहाँ से जाने का रास्ता अवरुद्ध है। जिसके लिए उनको समझाइश दी गई कि उस मार्ग को वो खुलवा कर रखें और उसको यदि जर्जर है तो उसकी मरम्मत कराएं। कितने दिनों का समय दिया गया इन लोगों को, ये सारी जो आप लोग की टर्म्स कंडीशन है उसको पूरा करने के लिए? इसके लिए हमने इनको 1 सप्ताह का टाइम दिया है। 1 सप्ताह में इनका ऐसा लक्ष्य एकेडमी का ऐसा कहना है कि ये संडे को ये इमरजेंसी एक और सीढ़ी बनवा के, जो कि पूर्व में लगी हुई थी, उस सीढ़ी को ये लोग संडे के दिन लगवा लेंगे। मैम, बालाघाट जिला मुख्यालय की बात करें तो कितने कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं? बालाघाट में इसकी जानकारी तो अभी मुझे नहीं है। मैं आज ही निकली हूँ। आज मैंने 3 संस्थान जांच किए हैं और आगे भी मैं संस्थानों की जांच करूँगी। संख्या की जानकारी मुझे। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ जो टीचर हैं रूम में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर के अंदर पढ़ा रहे हैं, वहाँ तो जगह भी नहीं है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है। ऐसी जगहों की भी कार्रवाई होगी? हाँ, कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं और हमारे अनुविभागीय अधिकारी महोदय के ऐसे निर्देश हैं कि बालाघाट में जितनी भी कोचिंग संस्थान संचालित हैं सभी की जांच की जाएगी
और आगे ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हर एक संस्थान में जो भी कमियां पाई जाती हैं उसकी पूर्ति ना हो जाए, उसको दुरुस्त ना किया जाए। मैम अपने पास रिकॉर्ड नहीं है तो अपन ये कैसे जानकारी जुटाएंगे कि कहाँ कौन से कोचिंग संस्थान नहीं, इसके लिए शिक्षा विभाग से हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि कितने कोचिंग संस्थान हैं, किंतु आज नहीं है मेरे पास जानकारी। ये जानकारी हमें उपलब्ध हो जाएगी और हम सारे संस्थानों की जांच करेंगे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई कोचिंग सेंटर ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं जो काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। कई स्थानों पर छोटे छोटे कमरों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, जहां पर्याप्त वेंटिलेशन तक नहीं है। इसके अलावा संकरी गलियां और सीमित निकासी मार्ग किसी भी हादसे की स्थिति में बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी कोचिंग संचालकों से अपील की है कि वे छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करें। लखनऊ जैसी दर्दनाक घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन अब पहले से सतर्क नजर आ रहा है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या केवल जांच और नोटिस से व्यवस्था सुधरेगी या फिर जर्जर भवनों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।